नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। आत्महत्या से रोका व विश्वास पक्का किया। यह घटना सन 1961 की है। परम संत विप्रवा मस्ताना जी महाराज ने शहनशाहों के शहनशाह परमपिता शस्त्रनाम जी महाराज को 28 फरवरी सन 1960 को भरी संगत में पूर्ण गुरु मर्यादा के अनुसार अपने पवित्र मुखारविंद से गुरुगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। डेरा सच्चा सौदा का इतिहास उस मौके के ठोस प्रमाणों के साथ गवाह है। 18 अप्रैल 1960 को शहनशाह मस्ताना जी अपना चोला बदलकर अनामी देश में जा समाये। मैंने विप्रवा जी के चोला बदलने से कुछ ही समय पहले नामदान प्राप्त किया था, जिस कारण मैं बहुत ही उदास रहने लगा। मैं ज़्यादातर अपने खेत में बनाए हुए मकान में रहकर नाम का सिमरन किया करता था। एक दिन मेरे मन में वैराग्य पैदा हुआ कि जब मेरा सतगुरु इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरा जीना धिक्कार है। मेरे मन ने मुझे सुझाव दिया कि इससे अच्छा तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ले। मुझ पर मन पूरी तरह से हावी हो गया और मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। मैंने कमरे में से एक रस्सा निकाला और उसे बांधने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। अभी मैं कुछ ही ऊपर चढ़ा था कि मुझे अचानक ही एक ऐसा धक्का लगा कि जिससे मैं रस्सी समेत जमीन पर आ गिरा। दोबारा फिर मैंने कोशिश की, लेकिन मैं पहले की तरह फिर जमीन पर आ गिरा। धक्का मुझे किसी मनुष्य के हाथों द्वारा ही लगता रहा, लेकिन मुझे धक्का लगने वाला कोई भी आदमी नजर नहीं आया। तीसरी बार जब मैं फिर वृक्ष पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, तब अपने भक्तों की लाज रखने वाले शहनशाहों के शहनशाह परम पिता जी की स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी, बेटा लेख राम ठहर, फांसी लेने से आत्मा का घात होता है। सतगुरु जी के वचनों पर विश्वास रख। फांसी लेने से क्या होगा, तू भजन पर बैठ, तेरी सारी उदासी दूर हो जाएगी। मैंने परम पिता जी की केवल आवाज़ ही सुनी थी, जो कि बहुत ही साफ, मीठी और बिल्कुल स्पष्ट थी, परंतु दर्शन अभी नहीं हुए थे। आज्ञा अनुसार ज्यों ही मैं नाम का सिमरन करने बैठा तो प्यारे सतगुरु परमपिता शस्त्रनाम जी अपने नूरी स्वरूप में मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। मैंने शहनशाह जी के खूब दर्शन किए, लेकिन मेरे मन में एक शंका पैदा होगी। मैंने सोचा कि मैंने नाम शब्द तो विप्रवा मस्ताना जी से लिया है, लेकिन परमपिता शस्त्रनाम जी महाराज के साथ उसके सतगुरु विप्रवा मस्ताना जी क्यों नहीं आए। अगले ही पल परम पिता जी का नूरी स्वरूप विप्रवा मस्ताना जी महाराज के नूरी स्वरूप में बदल गया और थोड़ी देर बाद विप्रवा मस्ताना जी का स्वरूप परम पिता जी के नूरी स्वरूप में मिल गया। यह सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे विश्वास हो गया कि विप्रवा मस्ताना जी महाराज शहनशाह परमपिता शस्त्रनाम जी महाराज के स्वरूप में है। परम पिता जी ने अपने पवित्र मुखारविंद से वचन फरमाया, बेटा एक ही स्वरूप है। इस वचन ने मेरे विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया। यह सारा अनोखा खेल मैंने अपने अंदर ही देखा था। यह घटना के कुछ दिनों बाद परम पिता जी ने गांव घुक्का वाली में सत्संग किया, क्योंकि उस समय पुराने प्रेमियों के दिलों में अपने सतगुरु विप्रवा मस्ताना जी के वियोग का तरोताज़ा झटका लगा हुआ था। इसीलिए परम पिता जी ने सतगुरु जी के उन जीवों की दर्शनों की प्यास को शांत करने, दिलासा देने और वचनों पर विश्वास करवाने, कुल मालिक का बेअंत प्रेम देने के लिए कई गाँवों में सत्संग किए। कुल मालिक परम पिता जी ने अपने वचनों के द्वारा मेरा यह भ्रम भी दूर कर दिया कि सतगुरु जी का कोई नज़ारा बता देने से अंदरूनी खुशी बंद हो जाती है। पिताजी ने फरमाया, बेटा जो प्रेमी कोई बात या सतगुरु का नज़ारा चढ़ा बढ़ाकर मान बढ़ाई प्राप्त करने के लिए बताता है, उसकी खुशी समाप्त हो जाती है, और जो 3 बातों की एक बात बताता है उसको दुगनी खुशी मिलती है। मालिक का सिमरन करते रहो। मालिक हर समय जीव के अंग संग रहते हैं। इस तरह कुल मालिक परिपूर्ण दाता परम पिता जी ने मेरा विश्वास पक्का किया और मुझे बेअंत खुशी प्रदान की। नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा।